पहले पैनल की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए हमारे बीच में मौजूद है एक बेहद ही खास गेस्ट डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, जिनके साथ में तमाम सवाल किए जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच में क्या कुछ डिफरेंस है और आज भी जब होम्योपैथी की बात आती है तो लोग इतना कम भरोसा क्यों जताते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा मेरा, और क्या ये मिथ है या ये सच में है? एक्चुअली मैम, इसके लिए सीधी सीधी कंसेप्ट की बात करूंगा कि होम्योपैथी का जो जन्म हुआ है वो जर्मनी से हुआ था और इंडिया में जो सिस्टम हमें मिला था वो एडॉप्टेड होम्योपैथी है। एडॉप्टेड का मतलब है कि जो हमें बताया गया है क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से वो हमने पढ़ा, चूंकि उसमें कोई बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाया था और 200 साल पुराना सिस्टम है, तो जितनी बातें हमें बताई गई थी हमने उतने पढ़ के करने की कोशिश की थी। तो लोगों को लगता है कि होम्योपैथी के बारे में जो आपने एक सच बात बोली कि हो सकता है कि ये मिथ भी हो सकता है और लोगों को लगता है ये सच भी है कि होम्योपैथी स्लो सिस्टम है। उसका रीजन ये है कि होम्योपैथी में जो क्रिटिकल केसेस थे उसमें ज्यादा काम नहीं हो पाया और रीजन यही है कि 200 साल पुराना सिस्टम, उन्होंने जो बेसिक पावर बताए थे होम्योपैथी की दवाइयों का, क्योंकि होम्योपैथी की दवाइयों में केमिकल नहीं होता पर साइड इफेक्ट भी नहीं होता, साइड इफेक्ट ना होने के कारण लोगों को लगता है होम्योपैथी सेफ है बट स्लो है। स्लो है तो कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल केसेस होते हैं, जो बड़े बड़े लेवल के जो फेल केसेस होते हैं, जो मेडिकल साइंस की मजबूरी मानी जा सकती है, उसपे होम्योपैथी का ज्यादा रोल नहीं है। तो ऐसे कारणों से लोगों को लगता है कि होम्योपैथी सिर्फ बेसिक स्किन, हेयर या एक तरीके से जो नॉर्मल केसेस हैं उस पे काम करती है, जिसमें लोगों को ज्यादा समय मिलने का चांस मिलता है। पर जो क्रिटिकल और इमरजेंसी केसेस होते हैं उसमें जब समय की कमी होती है, पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं होता, तो ऐसे जगह में होम्योपैथी का कोई रोल नहीं है। तो इस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए हमें कुछ नया करने की जरूरत थी और 200 साल पुराने सिस्टम को जब चेंज करना है तो चूंकि मैं इंडिया से, मैं खुद के, मेरे परिवार में 19 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, तो दिमाग में एक चीज चलती है कि जब एलोपैथी में रिसर्च हो सकता है तो होम्योपैथी में क्यों नहीं होना चाहिए। और जितना रिसर्च होता है वो गवर्नमेंट के अंदर में होता है, तो वो भी एक निश्चित प्रोटोकॉल के अंदर होता है, तो उसमें कई क्रिटिकल केसेस पे आज भी काम हो रहा है, पर अभी तक कोई विशेष रूप से कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज्यादा ला नहीं पा रहा है। तो इस चीज को हमने अपने सिस्टम पे, चूंकि मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस है, ये मेरा सौभाग्य भी हो सकता है और एक तरीके से मेरी एक अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हैं कि मुझे मौका मिला कि मैं पेशेंट्स के लिए डेटा मैनेजमेंट के साथ में एविडेंस बेस्ड सिस्टम को, कंसेप्ट को नया तरीके से लॉन्च करूं, जिसको मैं कुछ नए तरीके से बता सकूं। तो उसके लिए हमने क्रिटिकल केसेस में काम करना चालू किया और जिस केस में यह कहा जाता था कि होम्योपैथी काम नहीं करती है, जिस केस में यह कहा जाता है कि होम्योपैथी स्लो काम करेगी, उसमें हमने होम्योपैथी के डोज, जो कि केमिकल लेस सिस्टम के कारण सेफ सिस्टम है, उसके डोज को बढ़ाया। जब डोज बढ़ाया और उस पर एग्रेसिव ट्रीटमेंट किया तो लोगों को फायदा मिला। और ये मेरा जो प्रयास था, करीब जो 20 साल का अनुभव है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि रिसर्च, जो एक तरीके से हम कहते हैं कि विजन ऑफ न्यू इंडिया, जो आपने नाम दिया है, वैसा ही एक हमारा विजन है कि हम इंडिया से होम्योपैथी को चेंज करेंगे और एक सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट लॉन्च करेंगे, जिसका नाम दिया हमने सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी, जो कि पूरा एविडेंस बेस्ड सिस्टम रहेगा। 3000 से ज्यादा पेशेंट्स के रिपोर्ट्स, प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट्स के आधार पर आप मेरे चैनल पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर, लगभग 300 प्रकार की बीमारियों में जाकर उन केसेस को देख सकते हैं जिसमें कहा जाता है कि इसका इलाज असंभव था या होम्योपैथी में लगभग इसका इलाज नहीं लिया जा सकता था। तो अगर हमारी कोशिश है कि कुछ नया करना है तो विजन बहुत क्लियर है, कुछ नया करेंगे और दुनिया को एक्सपोर्टेड होम्योपैथी के रूप से सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का कंसेप्ट लॉन्च करने में जो हमारी भूमिका रहेगी, उसको हम WHO तक पहुंचाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और हमारा प्रयास अभी भी जारी रहेगा। अच्छा मिस्टर अर्पित, आपने ये तो बता दिया कि कुछ नया करेंगे, लेकिन इस बीच अगर मौजूदा वक्त की बात की जाए तो आपके आरोग्य होम्योपैथी में क्या कुछ एडवांस है और आपकी दवाइयों में ऐसा क्या कुछ खास है जो आपको दूसरे होम्योपैथिक ब्रांड से अलग बनाता है? सबसे बड़ी बात है कि हम जिस केस में काम कर रहे हैं वो सब क्रिटिकल और इमरजेंसी केसेस हैं। तो नॉर्मल होम्योपैथी में जो मैंने पहले बताया कि लोगों की भूमिका होती है कि, या सोच होती है कि होम्योपैथी को क्रिटिकल और इमरजेंसी केस में यूज नहीं किया जा सकता, तो इस कंसेप्ट और इस भ्रम को हमने तोड़ा है, क्योंकि और लोगों को विश्वास दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बिना एविडेंस का कोई भी सिस्टम आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसी बात की पुष्टि करने के लिए हमने पूरा सिस्टम प्री एंड पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर वेरीफाई कराया है, लोगों को डेटा दिया है, इसके कारण लोग समझ पाते हैं। आज आपके चैनल के माध्यम से भी मैं जो बात बताना चाह रहा हूं उसमें भी ये बात बार बार मैं बोलूंगा कि होम्योपैथी में एक नया रिसर्च जो हमने किया है, इसका फायदा दुनिया को मिलने के लिए हमने कैंसर के केसेस, जो स्टेज 4 के केसेस होते हैं, जिसमें हो सकता है कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और इम्यूनोथेरेपी के बावजूद भी पेशेंट्स के लिए कई बार टारगेट थेरेपी करने के बावजूद भी ज्यादा चांस नहीं मिलता है, ऐसे केसेस में भी लोगों ने अच्छे रिस्पॉन्स प्राप्त किए। इवन जो पेशेंट क्योर हुए हैं और रिस्पॉन्डेड है, उन सबके डेटा आप जाकर मेरे चैनल पे देख पाएंगे। ऐसे ही पेशेंट जो किडनी फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जो कि ट्रांसप्लांट की मजबूरी पे जी रहे हैं,
ज्यादातर डायलिसिस कराने के लिए मजबूर हैं। इनको हमने करीब 21 क्रिएटिनिन के लेवल से नॉर्मल लाने के लिए मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट का फायदा दिया है। लोग आज भी बिना डायलिसिस, बिना ट्रांसप्लांट के स्वस्थ जीवन जी पा रहे हैं। ऐसे कई सर्जिकल केस जिसमें ब्रेन ट्यूमर, गॉल ब्लैडर में स्टोन, एक तरीके से बच्चेदानी में गठान, छाती में गठान, या कोई जो क्रिटिकल केसेस जो सर्जिकल लेवल पे जाते हैं जिसमें सर्जरी ही एकमात्र उपाय है, या ऐसा कह सकते हैं कि सर्जरी कराने के बावजूद भी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं कि ये वापस नहीं हो सकता। ऐसे केसेस में एविडेंस बेस्ड सिस्टम के साथ हमने जो डेटा दिया है उसमें लोगों को ये नॉलेज मिलता है कि इस तरीके के केसेस होम्योपैथी से, सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से फास्ट ट्रीटमेंट, जो हम डोज बढ़ाकर जो दवाई देते हैं उस पे लोगों को इन सर्जिकल केसेस में फायदा मिला, और उनकी बात की रिपोर्ट्स में वो चीज उन्हें जब नहीं दिखी तो इसका मतलब है कि उन्होंने बिना सर्जरी, उसको बिना काटे, बिना किसी प्रकार से अंग विच्छेद किए उस चीज को ठीक किया नेचुरल तरीके से, सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के तरीके से। और ठीक इसी तरीके से जो एक मेडिकल साइंस की बहुत ही ज्यादा मजबूरी वाले केसेस होते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि अपनी बॉडी का इम्यूनिटी रिस्पॉन्स अपनी बॉडी के खिलाफ चले जाता है। तो मेडिकल साइंस ऐसे केसेस में लगभग मानता है कि इसका इलाज नहीं है, जीवन भर पेशेंट इम्यूनोसप्रेसेंट या स्टेरॉइड्स या एक तरीके से ड्रग डिपेंडेंसी पे निर्भर हो जाता है। ऐसे केसेस पे जब लाइलाज बोल दिया जाता है तो पेशेंट का मनोबल टूट जाता है, उन्हें जीवन भर दवाई खाने की मजबूरी बता दी जाती है, और कई बार दवाइयों के लॉन्ग टाइम तक खाने से जो केमिकल साइड इफेक्ट्स होते हैं उसका भी डर बना रहता है, क्योंकि केमिकल साइड इफेक्ट्स लीवर, किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे केसेस में सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के माध्यम से हमने सेफ सिस्टम, फास्ट सिस्टम देकर एक तरीके से एग्रेसिव ट्रीटमेंट दिया है और इम्यूनिटी रिस्पांस को रेगुलेट करके इन ऑटो इम्यून बीमारियों पे विजय प्राप्त की है। और इस बात की पुष्टि, जिस तरीके से मैं हर बार बोलता हूँ, रिसर्च, एविडेंस, सिस्टम, मेरा चैनल है यूट्यूब का, 3000 से ज्यादा पेशेंट्स वेबसाइट पे सब लाइव रिपोर्ट के साथ आप उनके डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, इवन डॉक्टर्स भी देख सकते हैं। तो अच्छा लगता है जब कुछ नया चीज करना है तो रिसर्च के माध्यम से किसी को फायदा मिले और किसी चैनल के माध्यम से लोगों तक नई बात पहुंचाने का मौका भी मिलता है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डायबिटीज आजकल बहुत कॉमन हो गई, जिसको हम शुगर भी कहते हैं, हिंदी में मधुमेह भी कहा जाता है। ऐसे में होम्योपैथी में इसको लेकर क्या कुछ इलाज है? क्योंकि अमूमन डॉक्टर्स बहुत इजीली एलोपैथिक दवाइयां लिख देते हैं और मुझे लगता है कि हर घर में डायबिटीज के मरीज बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो क्या कुछ इसके लिए इलाज है? डायबिटीज के लिए जो थ्योरी कहती है उसमें मेरा जितना रिसर्च है उसमें मैं आपको जैसे 300 बीमारी पे हम लोग जो काम कर रहे हैं उसमें डायबिटीज की अगर हम बात करें तो चूंकि डायबिटीज दो प्रकार का होता है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में चूंकि इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, इंसुलिन की डिपेंडेंसी के साथ पेशेंट्स आते हैं, तो हम ऐसे केसेस पे ऑप्टिमम टू क्योर का मतलब होता है कि जितना बॉडी रिस्पॉन्स आपका हम एब्जॉर्प्शन लेवल हम बढ़ा सकें तो आप कम से कम इंसुलिन के ऊपर डिपेंडेंट हो पाते हैं। अगर आपकी यूनिट 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट आ रही है बॉडी के हिसाब से तो हम आपकी मेटाबॉलिज्म एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाते हैं ताकि आपका जो 100 यूनिट का जो इनटेक है उसको हम कम से कम जितना कम करा सकें, आपके ऑप्टिमम टू क्योर के माध्यम से जो हमारी थेरेपी है उसमें बॉडी रिस्पॉन्स को बढ़ाकर हम उसका प्रयास देते हैं और लोगों की रिपोर्ट्स में प्लस आपके रिस्पॉन्स में उस चीज को आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम टाइप 2 की बात करें तो ये एक तरीके से बहुत ही अच्छा लेवल होता है कि जिसमें इंसुलिन तो बनता है पर चूंकि एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, इसलिए हम लोग इसमें जो मेटाबॉलिज्म पर काम करते हैं इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि आपका खुद का नेचुरल मेटाबॉलिज्म फास्ट हो, मेंटेन हो, पेंक्रियाटिक जो बीटा सेल एक्टिविटीज है वो आपका काम कर सके और इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसको हम बढ़ा सके, प्लस एब्जॉर्प्शन भी हम बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में फायदा ये मिलता है कि पेशेंट अगर रिपोर्ट्स कराकर शुरुआती अवस्था में अगर हमारे पास आ जाता है तो हमारी कोशिश रहती है कि उसको बिना ड्रग डिपेंडेंसी लगाए शुरुआती लेवल पे ही मेटाबॉलिज्म करेक्ट कर लिया जाए और डायबिटीज टाइप 1 में हम उसको क्योर कर सके। क्योर का मतलब है कि जीवन भर उसे दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये हमारा उद्देश्य है, जीवन भर दवाई खाने से मुक्ति दिलाना, जो शुरुआती माध्यम में अगर जब पेशेंट हमसे कांटेक्ट करता है तो हम उसे दे पाते हैं। अगर किसी कारण से वो लेट आता है 5 साल, 10 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप उनकी दवाइयों को टेपर डाउन करते हैं और आगे जाकर जब हमारी दवाइयां काम करती है तो उसकी रिपोर्ट्स पे जब पुष्टि मिलती है तो आप जो दवाइयां हैं स्टेप बाय स्टेप टेपर डाउन करके बंद कर पाते हैं और आपका खुद का रिस्पांस लेकर आगे के भी बिना दवाइयों के जीवन जी पा सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि आप क्या मध्य प्रदेश सरकार के सामने एक पूछना चाहेंगे या सवाल करना चाहेंगे कि एडवांस होम्योपैथी जो है उसको लेकर क्या कुछ होना चाहिए? मेरा सरकार से बस एक ही निवेदन है कि चूंकि मैं इस प्रदेश का निवासी हूं और ये जो रिसर्च है ये दुनिया के हित में बनाया गया है और बहुत ही मतलब प्रयासों के साथ और मेरी करीब 20 साल की मेहनत है, जो इसको कहते हैं कि पहले मैं कभी एकला चला था, उस कंसेप्ट में चला था, क्योंकि जब होम्योपैथी में काम करना चालू किया था तो इतना सपोर्ट नहीं मिला,
ना तो मुझे गवर्नमेंट से ना ही मुझे प्राइवेट सेक्टर से कि होम्योपैथी में इतना ज्यादा रिसर्च को बढ़ावा मिले। पर चूंकि अब ये 20 साल की मेहनत है, पेशेंट्स का डेटा हमारे पास है, इसलिए हम अब इस मुद्रा में आ चुके हैं कि हम आपको अपनी बातों को बता सकें, वेरीफाई कर सकें और साबित भी कर सकें। तो गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि आप हमारी बातों को WHO तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। आयुष डिपार्टमेंट से, खास करके मध्य प्रदेश हेल्थ गवर्नमेंट से, और जो भारत का जो खुद का हेल्थ डिपार्टमेंट है वहां तक हमारी बात जारी है। हम चाहेंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा एप्रिसिएशन के साथ WHO में हमारी बात रखने में हमारी मदद करें और दुनिया को एक मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी फायदा लेने के लिए भारत का नाम जो हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं उसमें हमारा सपना है, उसे साकार भी करें। चलिए ठीक है, विद दिस थैंक यू सो मच डॉक्टर अर्पित चोपड़ा, आपने तमाम सवालों का जवाब दिया और बताया कि किस तरीके से होम्योपैथी दवाइयां जो हैं और होम्योपैथी की जो जर्नी है वो एलोपैथी से फार बेटर होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।